किजम की सेकंड जनरेशन जिनका पोटेंशियल इतना ज्यादा हाई है कि किजम में टॉप टियर फाइटर ने ऑफर देते हैं अपना स्टूडेंट बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है उनका पोटेंशियल कितना ज्यादा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये सेकंड जनरेशन के कैरेक्टर अपने एंड ऑफ सीरीज के टाइम कितना स्ट्रॉन्ग हो गए। तो मैं बात बताऊँ किस बेस में, तो मैं इनके टीचर के बेस में इनका पावर डिसाइड करूंगा कि अपने टीचर को सरपास कर पाते हैं या नहीं। ड्रामा स्टोरी में दिखाया गया उसके हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं अपने पहले सेकंड जनरेशन के एक्टर की, जो है लाइन मैन द हिडन ड्रैगन। इसका टीचर है फिस्ट गैंग का स्ट्रॉन्ग मेंबर यानी लाइटनिंग चोई। ये कैरेक्टर अपने समय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसने कई यामाजाकी को हराया है। मुझे लगता है एंड ऑफ सीरीज लाइन मैन अपने टीचर यानी लाइटनिंग चोई को सरपास कर देगा उसकी मौत का बदला लेने के लिए। अपना हिडन ड्रैगन यानी लाइन मैन अपने टीचर को सरपास करेगा और जेंटलमैन के पैर भी उखाड़ देगा। मुझे लगता है एंड ऑफ सीरीज लाइन मैन लाइटिंग चोई को सरपास कर देगा। बात करते हैं अपने अगले कैरेक्टर जो है बैरन जे। ये पूरी लिस्ट में एक ऐसा ही लोटा कैरेक्टर है जिसको हमें समझ भी नहीं आ रहा है ये अपने टीचर यानी मैनेजर किम को सरपास करेगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिस्ट में जो आगे कैरेक्टर है वो कंफर्म अपने टीचर को सरपास कर सकते हैं। मगर मैं मानता बैरन जे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर उसका टीचर एक मेन कैरेक्टर है अपनी स्टोरी का यानी मैनेजर किम। और मैनेजर किम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये नॉर्थ कोरिया में जाके उसके प्रेसिडेंट को किडनैप करके आया था अपने देश में। मुझे नहीं लगता बैरन जे मैनेजर किम को सरपास कर पाएगा, मगर मुझे लगता है एंड ऑफ सीरीज का बैरन जे मैनेजर किम के इक्वल तो हाई जाएगा। क्या आखिरी तो मैनेजर किम का स्टूडेंट है, तो किचन में बछड़ सा भी है तो उसे अपने आप को पुश करना ही पड़ेगा। हाँ, अपना बैरन जे अपने टीचर यानी मैनेजर के लेवल तक आ जाएगा अपने एंड ऑफ थैंक यू। तो अब अपने अगले कैरेक्टर की बात करते हैं जो है जे होंग द रिचेस्ट मैन। तो देखो जे होंग की टीचर है छोपे अलेक्जेंडर। ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम बात समझ लो कि लुकिजम को छोड़ के भी इसके 2 और माना में इसका रोला चढ़ता है। लुकिजम में से स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली की हेड है अलेक्जेंडर फैमिली की। एंड पार्क ने भी छोपिया से सिस्टमा सीखा था, पतला भी छोपिया की वजह से हुआ था, मगर छोपिया अलेक्जेंडर का असली स्टूडेंट जे होंग है। जे होंग ने उससे काफी ज्यादा टेक्निक सीखी है। तो मुझे लगता है एंड ऑफ सीरीज जे होंग 4 मास्टरी पा लेगा और अपने टीचर यानी छोपिया अलेक्जेंडर के लेवल पे होगा, क्योंकि अभी तक के स्टोरी में हमें बता दिया गया है कि जे होंग हमेशा होल्ड बैक करता है। तुमने भी कई बार देखो कि माना होगा कि जे होंग हमेशा होल्ड बैक करता है या इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट लड़ जाता है कि वो उनसे जीत ही नहीं पाता, और जब वो अच्छे कैसे लेवल पे लड़ता है तो वो हमेशा होल्ड बैक करता है। मुझे लगता है जे होंग का पोटेंशियल काफी ज्यादा है, तो हाँ वो छोपिया अलेक्जेंडर के इक्वल पहुंच जाएगा एंड ऑफ सीरीज में और उसका ट्रू सक्सेसर बन जाएगा। और 2 मास्टर उसके पास पहले से यानी स्पीड और टेक्निक, और 2 मास्टर और हासिल करेगा वो स्ट्रेंथ और एंडोरेंस, क्योंकि उसकी उसका सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय। टेक्निक और स्पीड तो मस्त है, मगर में स्पीड और एंडोरेंस काफी ज्यादा कमी है, तो उसे कुछ चीजें इंप्रूवमेंट करनी है अभी। तो अब बात करते हैं अपने जैक ली की। तो जैक ली स्टूडेंट अपने सब्जी का, जो एक फर्स्ट जनरेशन का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। वो तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग था। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जेम्स ली ने उसे खुद के रास्ते में आने से रोकने के लिए उसके पैर ही हटा दिए, जिस वजह से गोंशोक जी अपना फुल पावर अचीव नहीं कर पाया था ट्रू आयरन फोर्ट्रेस बनाना। यही रीजन है कि गोंशोक जी हार जाता है जी रैंक से। ट्रू आयरन फोर्ट्रेस भी होता फिर वो जिन रैंक से नहीं जीत पाता था, मगर के आयरन फोर्ट्रेस में काफी ज्यादा कमी है, क्योंकि उसका एंडोरेंस तो अच्छा है मगर स्ट्रेंथ नहीं उसके अंदर। फिर बात जिन रैंक ने भी कही थी कि ये आयरन फोर्ट्रेस पूरा नहीं हुआ अभी तक, तभी अपने जैक ली ने कहा था वो इस आयरन फोर्ट्रेस को पूरा करेगा। तो मुझे लगता है एंड ऑफ सीरीज वाला जैक ली उस आयरन फोर्ट्रेस को पूरा कर लेगा यानी ट्रू आयरन फोर्ट्रेस पा लेगा, जिससे उस पर कितने भी अटैक हो जाए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस चीज की सुझाव कमी है फोर्ट्रेस में यानी स्ट्रेंथ, वो भी उसे मिलेगी यानी स्ट्रेंथ मास्टरी। जब इसके पास अभी स्पीड और एंडोरेंस की मास्टरी है और इसके टीचर के पास स्पीड टेक्निक और एंडोरेंस की मास्टरी थी, यानी तो जैकली को भी मैं टीचर की टेक्निक मास्टरी भी सीखनी है और आयरन फोर्ट्रेस को पूरा करने के लिए स्ट्रेंथ मास्टरी भी अचीव करनी है। मुझे एंड ऑफ सीरीज के जैकली के पास चारों मास्टरी होगी और ट्रू आयरन फोर्ट्रेस होगा। तो बात करते हैं वास्को वाई की। तो देखो अभी के वास्को वाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो लेजेंडरी मुएथाई मार्शल आर्टिस्ट यानी ब्लैक डैक के स्टूडेंट, और ब्लैक डैक की बात मैनेजर किम में भी हुई है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि गन पार्क उसका फैन है और गन पार्क चाहता था कि ब्लैक डैक उसे सिखाए मुएथाई, और ब्लैक डैक ने मना कर दिया था क्योंकि ब्लैक डैक को उसका सक्सेसर मिल गया था यानी बास्को। मुझे लगता है एंड ऑफ सीरीज बारे बास्को भाई के पास 500 के 500 मास्टरी होगी और वो अपने टीचर यानी ब्लैक डैक को भी सरपास कर देगा। और मैं 500 की 500 मास्टरी क्यों कह रहा, तो देखो शायद मास्टरी तो अपने बास्को भाई के पास है, में तकनीक और स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो दोनों भी बास्को भाई अचीव करेंगे ही करेंगे। और एंडोरेंस की तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि बास्को भाई में से लेट जाते हैं करने के बाद, चारों तो बास्को भाई अचीव करेगी ही करेगा। और
5वीं मास्टर यानी कन्विक्शन की मास्टरी अचीव करे, क्योंकि इस आदमी को कन्विक्शन की मास्टरी नहीं मिली, जैक किम को मिल जाए तो ये बात मान नहीं सकता, क्योंकि ये आदमी है कन्विक्शन का रियल ओनर। क्योंकि ये हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कहाँ से हो। अगर ये तुम्हें मुसीबत में देखा ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, अपनी जान दे के भी। तो हाँ, यही होगा कन्विक्शन का रियल ओनर आगे जाके। अपने बात को भाई अचीव करेगा 5 के 5 मास्टरी, क्योंकि हीरो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उनके लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो बात करते हैं अपने टॉमली के स्टूडेंट यानी एली जैंग के बारे में, जो आगे जाके बीस्ट बनेगा ही बनेगा। अगर असली बीस्ट तो उसने कहीं और ही दिखाया था, तो वो बात हटाते हैं। और हाँ, एली जगह पे टीचर यानी टॉम ली को सरपास करेगा, क्योंकि हाल ही चैप्टर में उसकी टॉम ली वो तो उसके कारपेंटर अंकल खत्म होने वाले हैं। टॉम ली एली जैंग के लिए फादर जैसा कैरेक्टर था, तो अगर टॉम ली मरा तो एली जैंग उसका बदला जरूर लेगा। तो हाँ, एंड ऑफ सीरीज वाला एली जैंग टॉम ली को सरपास कर देगा, तो उसका ट्रू सक्सेसर भी बन जाएगा। तो एली जैंग उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट तो ले ही चुका है और उसके चारों के चारों मास्टरी को सीखेगा और उसके यूनिक स्किल को भी मास्टर करेगा। हाँ, तो हाँ, एंड ऑफ सीरीज वाले एली जैंग के पास होगी चारों के चारों मास्टरी, टॉम ली की सारी यूनिक स्किल्स और एनिमल इंस्टिंक्ट तो होगी। तो बात करते अपने अगले कैरेक्टर की, जो है सैमुअल शियो। तो इस बंदे कोई टीचर नहीं है जिससे हम इसकी पावर को कंपेयर कर पाए और बात कर पाए कि उन्हें सरपास कर पाएगा या नहीं, मगर जितना हम इस बंदे को जानते हैं और जो अभी तक लिस्ट में आया ना, जो कैरेक्टर अभी तक लिस्ट में आया, ये बंदा उन सबको सरपास कर देगा। आगे बारे वो कर पाया नहीं कर पाया, पीछे जो है उन सबको सरपास तो कर ही देगा और उससे किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना, यानी वो सीधा कीते किम से पंगा लेगा। एंड ऑफ सीरीज में सीधा फाइनल विलन से पंगा लेने के लिए है, यही सीधा साथ देगा अपने मेन कैरेक्टर का यानी जैक किम डैनियल पार्कर का फाइट में, ताकि किंग ऑफ द वर्ल्ड बन पाए। उसका साथ देने के लिए इसके 5 चारों मास्टरी तो होनी ही चाहिए। एंड ऑफ सीरीज वाले सैमुअल के पास होगी चारों की चारों मास्टरी, उसका हार्मोन कंट्रोल और द क्रेजी मोड तो होगा ही होगा, जो इन सबको पूरी तरह मास्टर कर चुका होगा और वो बन जाएगा द रियल बीस्ट। तो बात करते हैं अपने बिग 3 की, और ये एंड ऑफ सीरीज बारे में भी बिग 3 होने वाले, यानी अपना जोहान सियोंग, जैक किम और डैनियल की दोनों बॉडीज। मैं डैनियल की दोनों बॉडी एक ही साथ जोड़ रहा हूँ, इसलिए बिग 3 कहलाएगी। और ये बिग 3 अभी तक की सभी लुकीजम कैरेक्टर सरपास कर चुकी है, प्री जनरेशन लेके अपने सेकंड जनरेशन तक को भी। तो बिग 3 में सबसे पहले बात करते हैं अपने जोहान सियोंग की। जोहान के पास अपना पाथ तो है और उस पाथ को वो बहुत अच्छी तरह मास्टर भी कर चुका है, पूरा मास्टर नहीं किया है मगर डैनियल से अच्छा यूज पाता है उस पाथ का वो। जोहान का कोई टीचर नहीं तो हम उसकी पावर भी किसी कंपेयर नहीं कर सकते, पर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉकी यूजर था अभी तक यानी जिरुंग पार्क, उसे देख के तो हमें लगता है कि जोहान सियोंग 5 की 5 मास्टरी पाएगा, क्योंकि उसे ट्रू कॉपी करना है अपने दुश्मनों को, अपने साथ वाले लोगों को, उसके लिए उसे मास्टरी की जरूरत तो पड़ेगी। तो अपना जोहान सियोंग 5 की 5 मास्टरी पाएगा और अपने पाथ को मास्टर करेगा और अपनी कॉपी एबिलिटी को अलग ही लेवल तक बूस्ट कर देगा। तो हाँ, एंड ऑफ सीरीज भारत जोहान सियोंग काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो बिग 3 में से दूसरे मेंबर की यानी जैक किम। तो तुम्हें जानना है एंड ऑफ सीरीज जैक किम कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो हम चैप्टर 611 और 612 पढ़ के आए लोग, तो तुम्हें पता चल जाए अपने एंड ऑफ सीरीज जैक किम कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मैं ये तो नहीं कह रहा सभी की सभी मास्टरी पाएगा या नहीं पाएगा, मगर जो मास्टरी से पाना चाहिए वो ये पा चुका है, यानी कन्विक्शन की मास्टरी। अब बस से कन्विक्शन की मास्टरी को मास्टर करना है और अपने फिजिक को गैब्रियम किम के लेवल तक ले जाना है, जिससे वो अपनी कन्विक्शन की मास्टर को मजे में यूज कर पाए, जिसे उसका फादर यानी गैब्रियम किम करता है। और एंड ऑफ सीरीज वाला अपने गैब्रियम किम को सरपास करेगा, बात कन्फर्म है, क्योंकि गैब्रियल किम कोई मार्शल आर्ट आती नहीं थी, वो अपने फाइट से फिस्ट का यूज क्या करता था, मगर फिस्ट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाया करती थी कन्विक्शन की पावर से कि वो बस स्टैचू को भी तोड़ दिया करता था बस। तो तुम समझ जाओ उसी कन्विक्शन की पावर को जेक अपने मार्शल आर्ट यानी MMA के साथ मिला रहा है। जेक किम कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और लेटेस्ट चैप्टर में ये भी बताया गया है कि इस आदमी ने यानी गैब्रियल किम ने डिस्पेयर को ओवरकम किया था। तो इससे तुम कुछ हिंट समझे, उसका मतलब है जैक किम अपने कीटे किम को ओवरकम करेगा अपनी ओवरकम की पावर से। और ये बात तुम मानो या मत मानो, मगर अभी का कीटे किम गैब्रियल किम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको सरपास करेगा, या वो तो उसके डिस्पेयर को सरपास करेगा जैक किम का ओवरकम। हाँ, एंड ऑफ सीरीज बाद जैक किम अपने गैब्रियल किम और डिस्पेयर कीटे किम दोनों से आगे निकल जाएगा। और एक और बात, जैक किम अपना पाथ भी अचीव करेगा आगे जाके, जो गैब्रियल किम के पाथ जैसा ही होगा मगर उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जैक किम उसे मास्टर करेगा आगे जाके, ये बात कंफर्म है। और बात करते हैं अपने लिस्ट के सबसे लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की, जो एंड ऑफ सीरीज में आने के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, यानी अपने गनपायर का स्टूडेंट, या वो द मास्टर पीस और द परफेक्शन, यानी HB डैनियल और OG डैनियल की दोनों बॉडी की
एंड ऑफ की पावर इक्वली होगी। मैं सही बोल रहा हूँ, ये दोनों एंड ऑफ सीरीज आगे इक्वली हो जाएंगे। भले इन दोनों का पाथ अलग हो मगर इनकी पावर एक समान रहेगी। और इन दोनों के पास होगी 500 की 500 मास्टरी, पाथ मास्टर कर चुके होंगे अपने। पॉप की एबिलिटी को अपने पीक लेवल पे यूज करेंगे, अपने यूआई मोड को पीक लेवल पे यूज करेंगे। तो एंड ऑफ सीरीज वाले दोनों ही डैनियल अलग ही लेवल के बीस्ट होने वाले हैं। तो कंफर्म है अभी जब जो भी लिस्ट में आया और जो भी लुकीज़म वर्ष में जो कैरेक्टर है वो उन सबको सरपास करेगा, ही है बन जाएगा दी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो चलो इस वीडियो को ही एंड करता है। तुम्हें वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बता देना, और हमें कई कैरेक्टर को इसमें शामिल नहीं किया है तो के बारे में तुम कमेंट बता देना एंड ऑफ सीरीज कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलो बाय बाय।